क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में एक ही तरह की परेशानी बार बार लौट कर आती है? चाहे आप जगह बदल लें, लोग बदल लें, हालात बदल लें, फिर भी वही दर्द, वही संघर्ष, वही रुकावट, वही धोखा, वही आर्थिक तंगी, वही रिश्तों की टूटन, वही मानसिक तनाव। अगर हां, तो आज की ये वीडियो आपकी आत्मा को झकझोर देगी, क्योंकि इसके पीछे छुपा है कर्म का सबसे गहरा रहस्य। और इस रहस्य को समझने के बाद आपकी सोच, आपकी दिशा और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ईश्वर मेरे साथ है। आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में हम जानेंगे कि बार बार वही परेशानी हमें क्यों मिलती है। क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई दिव्य नियम काम कर रहा है? और अगर ये कर्म का फल है, तो क्या हम इसे बदल सकते हैं? कहानी शुरू करने से पहले एक बात समझ लीजिए, जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर घटना, हर दुख, हर सुख, हर मिलना, हर बिछड़ना, सब कुछ हमारे कर्मों की ही प्रतिक्रिया है। जैसे बीज बोया जाता है, वैसे ही फल मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कई बार बीज हमने इस जन्म में नहीं बल्कि पिछले जन्मों में बोए होते हैं और फल हमें आज मिल रहा होता है। इसलिए हमें समझ नहीं आता कि हम तो अच्छे हैं, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन प्रकृति का नियम बहुत स्पष्ट है, जो बोया वही काटा। अब कहानी को समझिए। एक व्यक्ति था जो हर काम पूरी ईमानदारी से करता था, फिर भी उसे बार बार धोखा मिलता था। हर रिश्ता टूट जाता था, हर दोस्त साथ छोड़ देता था। वो परेशान होकर एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं इतना अच्छा हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में केवल दर्द ही क्यों है? संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, क्या तुमने कभी खेत में बोया हुआ बीज तुरंत फल देते देखा है? व्यक्ति बोला, नहीं, पहले समय लगता है, फिर अंकुर निकलता है, फिर पौधा बनता है, फिर फल आता है। संत बोले, बस यही नियम जीवन का है। तुम जो आज भोग रहे हो, वो बीज तुमने कभी ना कभी जरूर बोया है। शायद इस जन्म में, शायद पिछले जन्म में, शायद अनजाने में, शायद अज्ञान में, लेकिन प्रकृति हिसाब पूरा करके ही छोड़ती है। अब समझिए कर्म का गहरा रहस्य। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म मतलब हमारे सभी जन्मों के इकट्ठा किए हुए कर्म। प्रारब्ध कर्म मतलब उनमें से वो हिस्सा जो इस जन्म में हमें भोगने के लिए मिला है। और क्रियमाण कर्म मतलब जो हम इस समय कर रहे हैं। अब समस्या तब शुरू होती है जब हमारा प्रारब्ध बार बार हमें वही परिस्थिति में डाल देता है, क्योंकि आत्मा एक ही पाठ को तब तक दोहराती है जब तक हम उससे सीख नहीं लेते। जैसे एक छात्र जब तक किसी क्लास का पाठ नहीं समझता, तब तक उसे वही क्लास दोहरानी पड़ती है। वैसे ही जीवन में भी अगर हम किसी रिश्ते से सीख नहीं लेते, तो वही तरह का रिश्ता बार बार मिलेगा। अगर हम धोखे से सीख नहीं लेते, तो बार बार धोखा मिलेगा। अगर हम अपमान से सीख नहीं लेते, तो बार बार अपमान मिलेगा। अगर हम गरीबी से सीख नहीं लेते, तो बार बार आर्थिक संघर्ष मिलेगा। क्योंकि जीवन का उद्देश्य हमें सजा देना नहीं, बल्कि हमें जागृत करना है। अब सवाल उठता है कि आखिर सीख क्या है? सीख ये है कि हम अपने भीतर झांकें, अपने व्यवहार, अपनी सोच, अपने निर्णय और अपने कर्मों को समझें। कई बार हम खुद ही अपने दुख के निर्माता होते हैं, लेकिन अहंकार में ये स्वीकार नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर हर बार आपके रिश्ते टूटते हैं, तो दोष हमेशा सामने वाले का नहीं होता। शायद आपकी अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं, शायद आप जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, शायद आप खुद को भूलकर दूसरों में खो जाते हैं, शायद आप अपनी सीमाएं तय नहीं करते, और जब सीमाएं नहीं होती तो लोग उन्हें पार कर जाते हैं और फिर हमें दर्द मिलता है। इसी तरह अगर बार बार धन हानि होती है, तो शायद हमारे निर्णय गलत हैं, हमारा धैर्य कमजोर है, या हमारी लालच हमें गलत रास्ते पर ले जाती है। लेकिन हम हर बार किस्मत को दोष देते हैं, जबकि असली खेल कर्म का है। अब जानिए सबसे बड़ा रहस्य। कर्म सिर्फ कर्म नहीं होता, कर्म के पीछे भावना भी होती है। आप अगर अच्छा काम भी स्वार्थ, अहंकार या दिखावे से कर रहे हैं, तो उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप छोटा सा काम भी शुद्ध भावना से कर रहे हैं, तो उसका फल दिव्य होता है। इसलिए बार बार आने वाली परेशानी ये संकेत है कि हमारी भावना, हमारी सोच, हमारी ऊर्जा कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रही है और अब उसे बदलने का समय आ गया है। अब सवाल यह है कि क्या हम अपने कर्म बदल सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन आसान नहीं है। कर्म बदलने के लिए सबसे पहले स्वीकार करना पड़ता है कि मेरी परेशानी का कारण कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूं। जैसे ही ये स्वीकार आता है, वहीं से परिवर्तन शुरू हो जाता है। दूसरा कदम है जागरूकता। हर परिस्थिति में खुद से पूछिए, ये मुझे क्या सिखाने आई है? ये सवाल आपकी चेतना को ऊंचा उठाता है। तीसरा कदम है क्षमा, खुद को भी और दूसरों को भी, क्योंकि जब तक हम भीतर से क्षमा नहीं करते, तब तक कर्म का चक्र टूटता नहीं।
चौथा कदम है सेवा और सत्कर्म। बिना किसी अपेक्षा के किया गया एक छोटा सा अच्छा काम भी वर्षों के नकारात्मक कर्मों को जलाकर भस्म कर सकता है। और पांचवा सबसे शक्तिशाली उपाय है ईश्वर पर पूर्ण समर्पण। जब आप अपने जीवन का नियंत्रण ईश्वर को सौंप देते हैं, तब प्रकृति खुद आपके कर्मों का बोझ हल्का करने लगती है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक औरत थी जिसे हर रिश्ते में धोखा मिलता था। उसने संकल्प लिया कि अब वो शिकायत नहीं करेगी, बल्कि हर सुबह एक गरीब को भोजन कराएगी और हर रात उन लोगों को माफ करेगी जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई। कुछ महीनों में उसकी पूरी ऊर्जा बदल गई और कुछ समय बाद उसकी जिंदगी में ऐसा रिश्ता आया जिसने उसके सारे घाव भर दिए, क्योंकि उसने अपने कर्म का बीज बदल दिया था। इसलिए याद रखिए, जब जीवन बार बार आपको वही परेशानी देता है, तो वो आपको तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आता है। वो आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आता है। वो आपको सजा नहीं बल्कि जागृति देने आता है। इसलिए भागिए मत, शिकायत मत कीजिए, बल्कि समझिए, स्वीकारिए और खुद को बदलिए। क्योंकि जैसे ही आप भीतर बदलते हैं, बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। और यही है कर्म का सबसे गहरा और सुंदर रहस्य। अंत में आपसे एक प्रश्न, क्या आप अपनी जिंदगी के उसी चक्र में फंसे रहना चाहते हैं या आज से बदलाव शुरू करना चाहते हैं? अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो कमेंट में पूरे विश्वास से लिखिए, ईश्वर मेरे साथ है। इस वीडियो को अपने उन प्रियजनों के साथ साझा करें जो बार बार जीवन की एक ही परेशानी से जूझ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिव्य और जीवन बदलने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि जब तक आप नहीं जागेंगे, तब तक जीवन आपको जगाता ही रहेगा। ईश्वर आप सबको सद्बुद्धि, शांति और सही दिशा प्रदान करे। धन्यवाद।